एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अभी सचिन का जो ब्लॉग आया है या जिसका उन्होंने प्रीमियर सेट किया था वो मैं अभी देख के आ रही हूँ। और उन्होंने नेहा तिवारी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने उनकी फैमिली ने जो किसी के साथ फ्रॉड किया था उसको उन्होंने कॉल पे लेकर के उसको डिस्कस किया है। और उन्होंने शायद जो चीनू है नेहा तिवारी के भाई, उन्होंने कुछ पैसे लिए थे किसी लड़की से जो उनकी फॉलोअर थी। और बाद में करीब 1 लाख रुपए, और बाद में उनके पैसे लौटाने से मना कर दिया था, उनको ब्लॉक कर दिया था। और उनको भी ब्लैकमेल किया गया था कि अगर आपने पैसे मांगे तो हम आपका डिवोर्स करवा देंगे, क्योंकि वो भी मैरिड थी और बेचारी ने अपना रिश्ता बचाने के लिए उनको वो पैसे छोड़ने पड़े। तो अगर ये चीज़ सही है जो सचिन ने अभी वीडियो में दिखाया, अगर ये चीज़ सही है तो समझ सकते हैं कि ये पूरी फैमिली कितनी बड़ी फ्रॉड है। मतलब लिटरली आप किसी का, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने पैसे की भीख मांग रही थी उनकी फैमिली से, बट वो उनको देने से मना कर रहे थे। आई थिंक अब शायद सचिन थोड़े राइट ट्रैक पे हैं। और हम यही विश कर सकते हैं कि प्लीज़ सचिन अपना घर बचाइए, इन सब चीज़ों को छोड़िए। अब थोड़ा बहुत केस वगैरह हो चुका है तो वो चीज़ें तो देखनी ही है उनको, बट थैंकफुली सचिन को थोड़ी सी बुद्धि आई है और अब वो शायद चीज़ों को पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे। और मनीषा इतनी समझदार है, अपने रिश्ते को संभाल लेगी, समेट लेगी। और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इन चीज़ों से परेशानी होगी अब, कि अगर, क्योंकि सब मेन प्रॉब्लम सचिन की है। सचिन बार बार बहकावे में आ जा रहे हैं। अगर वो सही से अपने माइंड को कंट्रोल करके काम करने लगे तो इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। और ज़रूरी है सारी चीज़ों को सामने लेकर के आना ज़रूरी है, क्योंकि आपने पब्लिक को इन्वॉल्व किया है, आपने जो भी किया है सोशल मीडिया के थ्रू किया है, तो आपको सारे सबूत सोशल मीडिया पे रखने ही चाहिए। और हाँ, हम एज अ व्यूअर भी वेट कर रहे हैं, हम भी देखना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें क्या क्या थी और क्या ऐसी सिचुएशन हो गई कि आपको ऐसा करना पड़ा। तो यस, विशिंग हिम कि बस जो भी हो बेस्ट हो उनके लिए। और मनीषा, अब हमें वेट है तो मनीषा का ब्लॉग में वेट है। भले ही मनीषा अपनी अलग ब्लॉग बना के डाले, अपना एक अपडेट दें कि वो कैसी हैं, किस सिचुएशन में हैं। और अभी उनके पेरेंट्स भी आए हैं तो थोड़ा बहुत हमें भी अपडेट का वेट है, अभी उनके देखते हैं। बट सचिन के जो अपडेट्स आ रहे हैं, इट्स रियली शॉकिंग। अभी जो हमने एक वीडियो देखा, 2-3 मिनट पहले हमने वो वीडियो देखा है, और वो वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि यार ये फैमिली कितनी फ्रॉड है। देवी बनकर देवी बनी दानव, देवी बन करके इन्होंने सबको ठगा है। और कह सकते हैं इस चीज़ के बारे में, जिसको पब्लिक देवता की तरह पूछती थी, जिसको पब्लिक ये सोच रही थी कि यार ये बहुत दुखियारी है, वो तो बहुत बड़ी प्लेयर निकल गई। मतलब ये ऐसा टाइम चल रहा है ना, इसको कहते हैं कलयुग। यहाँ पे आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। और जिसको मतलब पब्लिक इतना अंधभक्त की तरह फॉलो करती थी ना, वो एक्चुअली सही बात है कि जो बहुत ज़्यादा स्वीट होता है ना, वो एक्चुअली स्वीट पॉइजन की तरह वर्क करता है, क्योंकि इतना स्वीट कोई नहीं हो सकता है। वो एज अ दुखियारी इतना कुछ सोशल मीडिया पे दिखा करके, सिंपैथी गेम खेल करके बहुत कुछ उन्होंने, अब तो वो एक ऐसा सिचुएशन पे आ गई हैं कि हाँ, अब उनको उस चीज़ का घमंड हो गया है। बट जो उन्होंने सिंपैथी गेम खेला यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो काबिल तारीफ़ है। कि मतलब माइंड गेम बोलते हैं उसको, और कुछ नहीं बोल सकते। सबके बस की ये चीज़ नहीं है। और आप किसी का पैसा लेते हो और अगर वो वापस मांगता है तो आप उसको बोलते हो कि हम आपका डिवोर्स करवा देंगे। वाओ ये क्या, मतलब किस तरह का मानवता है, किस तरह की चीज़ें। और वो अगली प्रेग्नेंट है, वो अपनी प्रेगनेंसी के लिए अपने ही पैसे की भीख आपसे मांग रही है। यहाँ तक कि ये बताया गया है कि उनके भाई उनसे जोमेटो तक करवाते थे कि यार मेरे घर पे अभी कुछ खाने को नहीं है, प्लीज़ जोमेटो कर दो। ऐसी ऐसी चीज़ें खुल के सामने आ रही है। इस केस में आगे और क्या क्या होता है ये देखने का हमें भी इंतज़ार है, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं एज अ व्यूअर कि असलियत क्या है लोगों की। क्योंकि इस ट्रैप में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं और एक बंदी ने इतने सारे क्रिएटर्स को एक ट्रैप में कर रखा है, पता नहीं कैसे अपनी उंगलियों पे नचा रही है। तो ये देखना बहुत ही मतलब लाजमी है कि हम भी जाने कि
जिसको आप अंधभक्त की तरह फॉलो कर रहे हो वो क्या है। मतलब 90% सच्चाई तो खुल के सामने आ गई है। आप लाइक अब आपको कोई देवी की तरह तो नहीं पूछ सकता, बट इसके बाद अगले किसी क्रिएटर पे भरोसा करने से पहले भी सोचना पड़ेगा कि ये जो सामने का बंदा है वो जितना मासूम बन रहा है उतना मासूम है, या जितनी प्रॉब्लम में दिखाता है खुद को क्या उतनी प्रॉब्लम में है, या सिर्फ एक जरिया है कमाई का। सो देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या आता है। सचिन के नेक्स्ट अपडेट का ज़रूर वेट रहेगा हमें, और मनीषा के वेट का मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून, और नेक्स्ट अपडेट आपको जल्दी मिलेगा मेरे वीडियोज़ पे। बाय बाय।